हेलो दोस्तों, मैं एस यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सब चक्रवृद्धि पर या कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस टाइप पर बात करने वाले हैं वो है गुना पर आधारित क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जहाँ कोई निश्चित राशि किसी निश्चित समय पर दोस्तों कुछ गुना हो जाती है, फिर वही राशि दोस्तों किसी अलग निश्चित समय पर कुछ और गुना हो जाती है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुनी। दोस्तों, एक धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? दोस्तों, आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ चुके हैं, इसका फार्मूला आप जानते हैं दोस्तों। ए बराबर पी गुणते 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी बोलो या एन बोलो, दोस्तों बात एक ही है। तो आप ऐसा क्वेश्चन दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये है दोस्तों, लेकिन जब आप फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, तो ये कह रहा है कि 15 वर्षों में अमाउंट दोगुना हो रहा है। तो दोस्तों, जब आप इस पर रखोगे तो आपको प्रिंसिपल एक मानना होगा, अमाउंट दो मानेंगे दोस्तों। तो इसको आप दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहली बार में दोस्तों आप रेट निकाल पाएंगे, उसके बाद दूसरी बार रखेंगे दोस्तों, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए आइए हम देखते हैं अपने के फार्मूला पर, जहाँ पर दोस्तों वक्त कम वेस्ट हो और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि 15 वर्षों में दोस्तों ये कह रहा है कि दो गुना हो रहा है। तो दोस्तों कह रहा है कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। दोस्तों, आप ये देखें 15 वर्षों में दो गुना हो रहा है, तो दोस्तों दो में हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं कि 8 हो जाए। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ दो की पावर 3 बना देते हैं, अगर इस 8 को दोस्तों दो की पावर 3 बना देंगे, तो दोस्तों दो की पावर 3 का 8 मान, 3 का मान 8 होता है दोस्तों। तो अगर दो की पावर 3 कर देंगे, यहाँ दो की पावर में 3 करेंगे, तो यहाँ दोस्तों 15 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 15 गुणते 3। तो दोस्तों जो ये T2 का मान आया वो 15 तिया 45 वर्ष आया। आपको यहाँ सॉल्व करने में दोस्तों कम से कम 2 मिनट टाइम वेस्ट होता है। तो वक्त के साथ साथ खुद को बदलना, खुद को ढालना सीखना होगा दोस्तों। तो आइए अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में दोगुनी। दोस्तों, 7 वर्षों में दोस्तों 7 वर्षों में वो दोगुनी हो रही है, तो कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हो गए। आइए देखते हैं। 7 वर्षों में दोस्तों दो गुनी हो जाती है, अब कितने वर्षों में दोस्तों 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ T2 लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ 2 की पावर दोस्तों कितनी बार कर दें, अगर 3 बार कर दें तो 8 हो जाएगा दोस्तों। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, अगर दो मतलब 2 की पावर की जो 3 है यहाँ यहाँ करेंगे 7, तो दोस्तों यहाँ भी करना होगा 7 गुणते 3। तो दोस्तों इसका जो मान आएगा वो आएगा, T2 का जो मान होगा वो होगा 21 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। वर्ष दोस्तों यहाँ 45 ईयर्स आया, यहाँ 21 ईयर्स आया है। दोनों का दो जो आंसर है दोस्तों वो अलग अलग है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समय ये सब क्वेश्चन लिखेंगे, लिखने के बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों। तो आइए अब अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहाँ पर दोस्तों दो अलग अलग समय में दो अलग अलग मिश्रधन दिए रहते हैं, और वहाँ पर मूलधन या दर निकालना होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1452 रुपए और 3 वर्षों में 1597 रुपए 20 पैसे हो जाती है। तो ब्याज की दर बताओ। दोस्तों, यहाँ ये कह रहा है दोस्तों कि 3 वर्षों में जो धनराशि 1597 रुपए 20 पैसे हो रही है, वो धनराशि 2 वर्षों में 14 रुपए 52
1452 रुपए हो जाती है। दशमलव के बाद दोस्तों जीरो का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों। दशमलव घटा देंगे 3 में, जब एक वर्ष का ब्याज निकालोगे दोस्तों, जब वो होगा 0, 2, ये 7 में से 2 माइनस करोगे 5, ये 9 में से 5 माइनस करोगे 4, ये 5 में से 4 माइनस करोगे 1। मतलब दोस्तों एक वर्ष का जो ब्याज आएगा दोस्तों वो 145 रुपए 20 पैसे होगा। तो रेट बराबर निकाल देंगे दोस्तों। रेट बराबर ये ब्याज होगा 145 रुपए 20 पैसे गुणते 100 बटे में टाइम। जब रेट निकालेंगे दोस्तों तो टाइम 1 वर्ष। और दोस्तों जो यहाँ पर प्रिंसिपल मानेंगे वो ये मानेंगे कि जो 2 वर्षों का जो मिश्र धन बन रहा है दोस्तों, उसको हम अपना प्रिंसिपल मानेंगे यहाँ। तो इतना दोस्तों, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 जीरो करेंगे तो ये वाला दशमलव खत्म हो जाएगा। ये 1452 है, ये 1452 है, इससे ये पूरी तरह से कैंसिल होगा दोस्तों। एक जीरो यहाँ पर है, तो दोस्तों ये 100 से 100 कैंसिल होगा। इसका जो रेट आएगा वो 10% होगा। इसका फार्मूला भी होता है दोस्तों। फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों मिश्र धनों का अंतर गुणित 100 बटे में पहला मिश्र धन दोस्तों, पहला मिश्र धन गुणित समय। ये फार्मूला होता है दोस्तों। आपकी अगर मर्जी हो तो आप लिख सकते हैं, वरना इस बेसिक से इतना तो आप सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों सीख चुके हैं। यहाँ तक तो आप पहले से जानते थे, सिर्फ यही देखना था कि पहला वाला जो प्रिंसिपल मानेंगे वो क्या मानेंगे दोस्तों। 1452 रुपए मानेंगे। तो दोस्तों आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, कोई निश्चित धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4840 तथा 3 वर्षों में 5324 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। तो दोस्तों जब अंतर निकालेंगे तो 3 वर्षों का जो मिश्रधन है दोस्तों, 3 वर्षों का मिश्रधन वो है 5324 रुपए, और 2 वर्षों का मिश्रधन दोस्तों वो है 4840 रुपए। अंतर निकाल देंगे, ये होगा 4, ये 12 में से 4 घटाओगे 8, ये 12 में से 8 घटाओगे 4, दोस्तों ये 0 होगा। तो एक वर्ष का दोस्तों जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 484 रुपए। अब दोस्तों आइए रेट निकालना है, तो रेट बराबर, और एक बात हमने आपको पहले ही पार्ट में बताया था दोस्तों कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं दोस्तों। तो आपकी मर्जी हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट से यहाँ कर सकते हो, या वन अमाउंट बराबर पी इंटू 1+r/100 वैसे भी आप कर सकते थे, या वैसे भी कर सकते थे। आप ये जानते हैं कि दोनों का सिंबल वो जो होगा, इंटरेस्ट उधर होगा दोस्तों, वो एक ही जैसे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सिंपल होता है करने में, तो वैसे ही कर देंगे। तो ये सही है दोस्तों, 484 गुण 100 बटे में पहला वाला प्रिंसिपल, ये मानोगे आप 484, 4840 होगा। अब गुणते टाइम कितना दिया है दोस्तों, 1 वर्ष, क्योंकि जब दर निकालते हैं तो शुरुआत में दर जब निकालते हैं दोस्तों तो वो एक ही वर्ष का निकालते हैं। तो दोस्तों ये 484 से 484 कैंसिल होगा, ये 10 होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा दोस्तों, 10% होगा इसका मान। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्तों आइए अब इसमें हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहाँ पर दोस्तों अलग अलग मिश्रधन दिया है और मूलधन पूछ रहा है। आइए देखते हैं। दोस्तों ये कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाता है, तो धनराशि बताओ। दोस्तों ये 2 स्टेप में हम करेंगे। पहले स्टेप में दोस्तों पहले हम रेट निकालेंगे। तो दोस्तों पहले हम रेट निकालेंगे, या उसके पहले दोस्तों ये कह रहा है पहले वर्ष में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676। तो दोस्तों 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना है,
676 रुपए है। और 1 वर्ष के अंत में कितना था दोस्तों? 650 था। तो दोस्तों जब इसका ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे वो होगा दोस्तों 6, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो मतलब 1 वर्ष का दोस्तों जब ब्याज निकालेंगे वो 26 रुपीज होगा। अब दोस्तों आइए रेट निकालते हैं। तो रेट, ये ब्याज हुआ 26 गुणित 100। और हमने आपसे कहा था कि पहली बार का जो मिश्रधन होगा वही उसका मूलधन माना जाएगा। दोस्तों 650 पी और टाइम दोस्तों 1 वर्ष। तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, ये 13 दूना 26 और 13 पचे दोस्तों 65। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दोस्तों आया 4%। रेट जो है दोस्तों वो 4% हुआ। तो आप जानते हैं परसेंटेज में आप पढ़ चुके हैं, रेट दिया है दोस्तों तो परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। दोस्तों अगर हमारा मूलधन 25 है तो दोस्तों अगले वर्ष वो 26 हो रहा है। तो पहले वर्ष के अंत में दोस्तों कह रहा है, जब पहले वर्ष के अंत में दोस्तों कह रहा है तो यहाँ धनराशि बतानी है दोस्तों। ये मूलधन हमको बताना है। 26 का मान दिया है, 26 का मान दिया है। पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में दोस्तों 676। तो दोस्तों अगर 26 का मान हम निकालेंगे, इस 26 का मान 650 दिया है तो दोस्तों 25 ये हमारा मूलधन है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट यहाँ दिया है दोस्तों, 26 का मान 650 दिया है तो 25 का मान बताना है दोस्तों। तो 25 का मान 650 बटे में 26 इंटू 25। तो दोस्तों ये 13 दूना 26 और 13 पचे 65। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बार में दोस्तों। अब 25 और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 625। दोस्तों ये जो मूल्य है वो 625 रुपए है। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो थोड़ा दोस्तों डिफरेंट टाइप का है, जहां पर समय का अंतर जो दोस्तों 1 वर्ष का दिया है। तो आइए देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में दोस्तों, टाइम का जो अंतर है दोस्तों 2 वर्षों का दिया है। 3 वर्षों में दोस्तों 64 रुपए और 2 वर्षों में दोस्तों 81 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो और समय का अंतर 2 वर्ष दिया हो दोस्तों, समय का अंतर 2 वर्षों का हो दोस्तों, तो इसको बड़े आराम से दोस्तों आप अंडर रूट कीजिएगा। 64 लिखिएगा दोस्तों, 6400 बटे में दोस्तों ये 8100 कीजिएगा। अंतर 2 वर्षों का है दोस्तों तो यहाँ 2 लिखिएगा। 2 का मतलब जानते हैं आप, अंडर रूट होता है। तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल कर देंगे दोस्तों, ये होगा 64 बटा में 81। दोस्तों ये 8 अठाई 64 होता है और ये 9 9 81 होता है। दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा गुणते 100। कितने पर दोस्तों? 8 पर। 8 और टाइम दोस्तों 1 वर्ष। 4 दूना 8 होता है, 25 चौको 100। दोस्तों इसका जो दर आएगा वो 12.5% होगा। दोस्तों क्वेश्चन आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आज कुछ जरूरी काम है, आवश्यकताएं ज्यादा हैं दोस्तों, तो इसलिए आज ये वीडियो यहीं खत्म करूंगा दोस्तों। और आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए दोस्तों, अपना प्यार बनाइए दोस्तों। आपके सहयोग, आपके सपोर्ट से ही मैं कुछ बेस्ट करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और दिल में एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ती है दोस्तों कि लोग जब लाइक फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, तो व्यक्ति ये सोचता है कि वो अपना कितना अच्छा से अच्छा करे, ताकि लोगों के बीच में उसकी पकड़ और मजबूत हो सके और साथ ही साथ दोस्तों लोग उसको लाइक कर सकें। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूं दोस्तों। आप सभी को थैंक यू। राम राम दोस्तों।